अंदर से बाहर चलोगे तो वो सही होगा, वो सही होगा। बात है। अब ये जो नेचुरल नंबर का बॉक्स है ये इंटीजर नंबर के ही तो अंदर है होल नंबर। इसका मतलब है √2 एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। हेलो दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई अखिल। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं या फिर नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं। नेचुरल नंबर के अंतर्गत वे नंबर आते हैं जिनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है। ऐसे नंबर जिनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये जो है इसे इन्फिनिटी बोलते हैं। अब हम नेचुरल नंबर को बार बार इस प्रकार ना लिखकर कुछ इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। n से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, इनमें से सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो जो ये 1 है, 1 ये सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है। अब हम बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर किन्हें कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर के अंतर्गत सभी के सभी नेचुरल नंबर आते हैं। ये सभी के सभी नेचुरल नंबर आते हैं और इसमें 0 भी आता है। क्या? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, मतलब सभी के सभी नेचुरल नंबर और 0 भी। तो ये 0 हो गया, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये जो है ये इन्हें होल नंबर बोला जाता है। ये सभी के सभी होल नंबर हैं। अब हम फिर से होल नंबर को बार बार ना लिखकर इसे W से डिनोट करते हैं। इसे W से डिनोट किया जाता है। अब फिर से वही बात आती है कि इसमें से सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? तो 0 है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। 0 सबसे छोटा होल नंबर है। अब हम देखेंगे कि इंटीजर किन्हें कहते हैं या इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? तो इसके अंतर्गत वे नंबर आते हैं, इसके अंतर्गत होल नंबर, सभी के सभी होल नंबर और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर के अंतर्गत सभी के सभी होल नंबर और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आते हैं। या फिर कहीं कहीं इसकी दूसरी डिफिनेशन ये होती है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर एंड 0, सभी के सभी नेचुरल नंबर और 0 और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आते हैं। तो ये हो गए निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर।
ये हो गया 0, अब ये नेचुरल नंबर। या फिर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये हो गए ये होल नंबर, ये कौन से हैं, होल नंबर हैं, और ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब जो ये इंटीजर होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले जरा यहाँ देखिए, ये इतने देखिए, ये इनकी शक्ल और इनकी शक्ल अलग है, इनकी और इनकी शक्ल क्या है, अलग है। तो हम इन्हें बोल देते हैं, ये कौन से हैं, ये पॉजिटिव के सभी नंबर हैं। इस साइड पॉजिटिव के नंबर हैं सभी, और इस साइड निगेटिव के नंबर हैं। तो हम इस साइड को बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और इस साइड को बोल देते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। अब इसका दूसरा भी नाम होता है, इसे कहीं कहीं ये बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या? नॉन पॉजिटिव इंटीजर, या फिर कहीं कहीं इसे बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव, सॉरी, नॉन निगेटिव इंटीजर। ये नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव का मतलब, नॉन का मतलब होता है नहीं, नहीं, तो इसका पूरे का मतलब हो गया जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो ये इसका मतलब कि निगेटिव इंटीजर है। सेम इस साइड भी इसी प्रकार, अगर ये निगेटिव इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब बात आती है कि ये 0 क्या पॉजिटिव इंटीजर है या फिर निगेटिव इंटीजर है? ये कौन सा है, ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव इंटीजर है? तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये 0 पॉजिटिव इंटीजर होता तो हम 0 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखते, बट 0 को इस प्रकार से लिखा नहीं जाता है, इस प्रकार से 0 को नहीं लिख सकते हैं। अगर अब मानते हैं कि ये अगर निगेटिव इंटीजर होता 0, तो 0 को कुछ इस प्रकार से लिखते, बट इस प्रकार से भी 0 को नहीं लिखा जाता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है? 0 केवल और केवल क्या है, इंटीजर है। 0 केवल और केवल इंटीजर है। अब इंटीजर को डिनोट आई से करा जाता है और कहीं कहीं इसे जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो ये इंटीजर नंबर समझ में आए, और ये इंटीजर नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया, नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया और इंटीजर देख लिया। अब जैसे एक बॉक्स लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं और इसमें सभी के सभी नेचुरल नंबर डाल देते हैं, इस बॉक्स के अंदर सभी के सभी नेचुरल नंबर डाल देते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये बॉक्स नेचुरल नंबर का बॉक्स है, या फिर इस बॉक्स को नेचुरल नंबर का बॉक्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब एक दूसरा बॉक्स लेते हैं और उसके अंदर पहले से ही सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं,
पहले से ही सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं और हम इसमें 0 भी डाल देते हैं। तो अब हम इस बॉक्स को होल नंबर का बॉक्स बोल देते हैं। अब एक और बॉक्स लेते हैं, इसमें सभी के सभी होल नंबर हैं। हम इस बॉक्स में निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर डाल देते हैं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर डाल देते हैं। ये बन जाता है इंटीजर नंबर का बॉक्स। तो ये हो गया नेचुरल नंबर का बॉक्स, और ये वाला हो गया होल नंबर का बॉक्स, और ये सबसे बड़ा वाला हो गया नेचुरल नंबर का बॉक्स। तो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर इज आ होल नंबर। इसमें पूछा गया है कि ऑल नेचुरल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? तो अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं, और ये जो बड़ा वाला बॉक्स है इससे ये होल नंबर का बॉक्स है। अब ये नेचुरल नंबर जो है ये होल नंबर के अंदर ही तो है, ये नेचुरल नंबर का बॉक्स ये होल नंबर के अंदर ही तो है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? इसका मतलब कि ये जो है वो सही है, ये कथन सही है। ठीक है। अब एक दूसरा, ऑल नेचुरल नंबर इज आ इंटीजर नंबर। अब इसमें पूछा गया है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या इंटीजर नंबर हो सकते हैं? सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या इंटीजर नंबर हो सकते हैं? तो फिर से देखते हैं कि इंटीजर नंबर का बॉक्स कौन सा है? ये वाला है, ये जो बड़ा है ये इंटीजर नंबर का बॉक्स है, और ये छोटा वाला नेचुरल नंबर का बॉक्स है। अब ये जो नेचुरल नंबर का बॉक्स है ये इंटीजर नंबर के ही तो अंदर है, इंटीजर नंबर के ही अंदर है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर के अंतर्गत आते हैं। सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऑल इंटीजर नंबर इज आ होल नंबर। अब इसमें पूछा गया है सभी के सभी इंटीजर नंबर, सभी के सभी इंटीजर नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं? क्या होल नंबर हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटीजर नंबर का बॉक्स ये बड़ा वाला है और होल नंबर का बॉक्स ये छोटा वाला है। तो इसमें जो है ये इंटीजर नंबर का बॉक्स ये होल नंबर के बॉक्स में तो नहीं आ सकता, ये इंटीजर नंबर का बॉक्स ये होल नंबर के बॉक्स में तो नहीं आ सकता। इसलिए तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सभी के सभी इंटीजर नंबर होल नंबर के अंतर्गत नहीं आते, सभी के सभी इंटीजर नंबर होल नंबर के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए ये जो है ये गलत हो जाएगा, ये जो है ये गलत हो जाएगा।
अब अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आया हो तो हम एक दूसरा तरीका बताते हैं। वो तरीका क्या है, आप अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर चलोगे, अगर अंदर से बाहर चलोगे तो वो सही होगा, वो सही होगा। अगर बाहर से अंदर की ओर चलोगे, बाहर से अंदर की ओर चलोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं, पहले से देखते हैं। इसमें बोला गया है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर का बॉक्स ये है और होल नंबर का ये है। अब पूछा गया है सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं होल नंबर के पास, ये होल नंबर तक पहुंच गए, यहाँ से चले ये होल नंबर तक पहुंच गए। अब इसमें कैसे चले, इसमें अंदर से बाहर की ओर चले, अंदर से बाहर की ओर चले, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जब अंदर से बाहर चलेंगे तो ये सही हो जाएगा, इसलिए ये सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या इंटीजर नंबर हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर का बॉक्स कौन सा है, ये है। और यहाँ से चलते हैं अब इंटीजर नंबर के बॉक्स के पास, ये पहुंच गए इंटीजर नंबर के बॉक्स। तो इसमें भी अंदर से बाहर की ओर चले, अंदर से बाहर की ओर चले, तो अंदर से बाहर जब चलेंगे तो ये सही होगा, तो ये भी सही हो गया। अब तीसरा देखते हैं कि सभी के सभी इंटीजर नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं। तो इंटीजर नंबर का बॉक्स, इंटीजर नंबर का बॉक्स ये है, ये कौन सा है, ये इंटीजर नंबर का बॉक्स है। और हमें अब हो होल नंबर तक आना है, ये इंटीजर नंबर का बॉक्स है, हमें होल नंबर तक आना है, ये होल नंबर का बॉक्स है। अब हम इंटीजर से होल तक आए, इंटीजर नंबर से होल नंबर तक आए, तो इसमें कैसे चले, इसमें बाहर से अंदर की ओर चले, बाहर से अंदर की ओर चले, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो गया। ये इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों पर ये लागू होगा। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर किन्हें कहते हैं। फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर किन्हें कहते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और जहां q जो है वो 0 के बराबर ना हो, एंड p एंड q ये दोनों के दोनों होल नंबर हो, होल नंबर हो। फ्रैक्शनल नंबर किन्हें कहते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और q जो है वो 0 के बराबर ना होना चाहिए, p एंड q ये दोनों के दोनों होल नंबर हो, तो हम उन्हें फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। जैसे कुछ देखते हैं एग्जांपल, ये 1/2, ये जो नंबर है ये p/q की फॉर्म में तो दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें q भी 0 के बराबर नहीं है, q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और p एंड q ये दोनों क्या है, ये 1 एंड 2 ये दोनों होल नंबर के अंतर्गत भी आते हैं, ये दोनों होल नंबर भी हैं, तो क्या हम इसे फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल देंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 एंड 2 बिलोंग टू होल नंबर, इसका मतलब होता है बिलोंग टू।
ठीक। अब जैसे मान लो कहीं पे केवल 2 दिख गया, कहीं पे केवल 2 दिख गया और पूछ लिया कि ये जो है ये फ्रैक्शनल नंबर है या नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। अब ये जो हो गई, ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये दिखने लगी पी बाई क्यू की फॉर्म, ठीक है। तो इसमें जो क्यू है ये 0 के बराबर भी नहीं है, और पी एंड क्यू ये 2 एंड 1 ये दोनों होल नंबर भी हैं, 2 एंड 1 ये दोनों होल नंबर भी हैं। तो क्या हम इसे भी बोल सकते हैं कि ये भी फ्रैक्शनल नंबर है, ये भी फ्रैक्शनल नंबर है? अब जरा हमें ये बताइए कि ये फ्रैक्शनल नंबर है या नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले P बाई क्यू की फॉर्म, वो तो है, P बाई क्यू की फॉर्म तो है, और Q भी ये 0 के बराबर नहीं है, ये भी Q भी क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और P एंड Q मतलब √2 एंड 4, ये दोनों अब लास्ट कंडीशन देखेंगे, √2 एंड 4 अगर ये दोनों होल नंबर को बिलोंग करेंगे तो हम बोल देंगे कि ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो 4 ये तो होल नंबर है, ये तो होल नंबर के अंतर्गत आता है, बट √2 ये जो है ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, ये √2 जो होल नंबर ये नहीं है, इसलिए हम इसे, ये जो है ये दोनों होल नंबर को बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब √2 एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। इसका मतलब है √2 एंड 4 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। इसलिए हम इसे बोल देंगे कि ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ठीक। समझ में आया? ये लिख लो। हम ये देखेंगे कि हमें रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये फ्रंट में आए रैशनल नंबर। तो ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया 0। रेफरेंस पॉइंट के इस साइड, 0 के इस साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के इस साइड सभी के सभी निगेटिव नंबर होते हैं, इतना तो पता ही होगा। ये तो पहले से ही पता होगा कि 0 के इस साइड जो हैं ये सभी के सभी निगेटिव नंबर आते हैं और 0 के इस साइड सभी के सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे। अब जरा हमें ये बताइए कि जैसे हम इसके बीच में एक नंबर लेते हैं, ये कोई नंबर है 1/2, 1/2 मान लो ये कोई एक नंबर है 1/2। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इस नंबर को क्या नाम दें, इस नंबर को क्या नाम दें? तो आप बोल दोगे कि भैया इस नंबर को तो हम फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। तो बिल्कुल बोल सकते हैं, इस नंबर को फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं, या फिर कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि इस नंबर को
हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर ये इस प्रकार से लिख गया तो हम इसे डेसिमल नंबर बोल देंगे, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर बोल देंगे। बट हमें इसकी शक्ल चेंज नहीं करनी है, इसकी शक्ल चेंज नहीं करनी है। तो क्या, तो अगर इसकी शक्ल चेंज नहीं करनी है तो हम इससे केवल और केवल फ्रैक्शनल नंबर ही बोल सकते हैं बस। अब बात आती है कि सेम इसी प्रकार का इस साइड भी होगा, इसी प्रकार का इस साइड भी होगा। ये मान लो -1/2, ये -1/2, इस नंबर को हम कौन सा नंबर बोलेंगे, या इस नंबर को हम क्या नाम दें? क्या इसे फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं? क्या इसे फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं या नहीं? तो फ्रैक्शनल नंबर, तो देखो इसमें p/q की फॉर्म तो है, q भी 0 के बराबर नहीं है, और p एंड q ये दोनों जो हैं, ये दोनों होल नंबर को बिलोंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है -1/2 में, या तो हम इसे -1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन में लिखें, -1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन में लिखें। इसका मतलब कि ये हो गया P एंड ये हो गया Q। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 एंड -2, ये हो गया P एंड ये हो गया Q। ठीक है। अब इसकी बात आती है तो इसमें ये तो होल नंबर है, ये होल नंबर है, बट ये जो -1 है ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। इसमें इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं वे बिलोंग होल नंबर को नहीं करेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो 1 है ये तो होल नंबर है, और ये -1 ये जो है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये दोनों जो हैं ये भी बिलोंग नहीं करेंगे होल नंबर को। ये भी दोनों नहीं बिलोंग करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल नंबर तो है ही नहीं, ये जो है ये फ्रैक्शनल नंबर तो है ही नहीं, ये फ्रैक्शनल नंबर तो नहीं है, इतना बोल सकते हैं। जब ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं हुआ तो बात आई कि हम इसका नाम दें, तो इसका नाम क्या दें? तब यहाँ पे आता है रैशनल नंबर। क्या? रैशनल नंबर। तो अब यहाँ पे आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे।